अच्छा, किसी मरीज़ को शुगर की दवा लिखनी है तो उसको कैसे तय करेंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर किसी मरीज़ की शुगर आकस्मिक बहुत ज़्यादा निकल आती है 300, 400, 500 इमरजेंसी में, तो क्या हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए? और यदि हम डॉक्टर हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं तो हमें शुगर की कौन सी दवा लिखनी चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी मरीज़ की एक दवा से शुगर नहीं कंट्रोल है, उसको एक से अधिक ग्रुप की दवाओं की ज़रूरत पड़ रही है। 2 से नहीं कंट्रोल है तो 2 से अधिक 3 ग्रुप की दवाएं चल रही हैं, तो कौन सी शुगर की दवाएं आती है, क्या ग्रुप की दवाएं होती है और कौन सी 2 दवाओं को लिखने से नुकसान नहीं होगा, कौन सी 2 दवाएं एक साथ लिखी जा सकती हैं? तो अब मैं सबसे पहली कॉमन दवा बताता हूं जो हर आदमी डायबिटीज में लिखता है और फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, उसका नाम क्या है? मेटफॉर्मिन। बोलिए, मेटफॉर्मिन। 500 मिलीग्राम ओडी से शुरू कर सकते हैं, नहीं कंट्रोल होता 500 मिलीग्राम बीडी कर दीजिए, नहीं कंट्रोल होता 1 ग्राम बीडी कर दीजिए। ये सेफ सुरक्षित दवा है, इसमें कोई समस्या ऐसी खास नहीं होती है। ये किस ग्रुप की दवा होती है बताइए? बाइगोनाइड। ठीक, बाइगोनाइड ग्रुप की दवा होती है। ये कैसे काम करती है बताइए? ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को लिवर में रिड्यूस करती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। ये 2 काम करती है। ठीक है, तो पहली दवा मेटफॉर्मिन हो गई जो हम लोगों को फर्स्ट लाइन ड्रग में देनी है। अब इसके साथ क्या जोड़ेंगे अगर मेटफॉर्मिन से काम नहीं बन रहा? दूसरे ग्रुप की दवा का नाम है सल्फोनिलूरियाज। क्या है? कौन कौन से सल्फोनिलूरियाज हम लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं? सबसे कॉमन है ग्लाइमीप्राइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लाइबेनक्लेमाइड, ग्लाइबोराइड। ये 4 कॉमन सल्फोनिलूरियाज हैं जो हम उसके साथ में ऐड करते हैं। सल्फोनिलूरिया कैसे काम करती हैं? ये स्टिमुलेट करती हैं किसको? बीटा सेल्स को। कहाँ के? पैंक्रियास के। किस लिए? कि वो ज्यादा इंसुलिन बनाए। तो सबसे पहला फर्स्ट लाइन मेटफॉर्मिन। अगर मेटफॉर्मिन से काम नहीं बन रहा है तो हमारे डॉक्टर साहब डायबिटोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं? वो इसमें सल्फोनिलूरिया ऐड कर सकते हैं। सल्फोनिलूरिया 4 प्रकार की हो गई। ये कैसे काम करती है? बीटा सेल से कहती है और इंसुलिन बना, और इंसुलिन बना। अगर मान लीजिए हमको किसी वजह से ये सल्फोनिलूरिया नहीं ऐड करनी, क्योंकि सल्फोनिलूरिया का साइड इफेक्ट होता है कि बहुत तेजी से शुगर कम करती है ना। जेमर की गोली खाते, ग्लाइमिकाइड की गोली खाते, कई बार बहुत कस की गोली शुगर कम कर देती है। तो क्या कर सकते हैं? दूसरा ऑप्शन क्या है? कुछ नई दवाएं आ गई हैं। कौन सी आ गई हैं? पहला है DPP-4 इनिबिटर। क्या? DPP-4 इनिबिटर। इनको कहते हैं ग्लिप्टिन्स। क्या? ग्लिप्टिन्स। खूब चल रही हैं आजकल मार्केट में ग्लिप्टिन। कौन कौन सी? सीटाग्लिप्टिन, और बोलिए? सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। इतनी सारी ग्लिप्टिन चल रही है ना, टेनिलिग्लिप्टिन। तो ये जो दवाएं हैं ये DPP-4 इनिबिटर्स होती हैं। ये कैसे काम करती हैं? DPP-4 इनिबिटर वर्क करता है, ब्लॉक करता है एंजाइम्स